दिल्ली एनसीआर में ठंड दस्तक देने को है। दिल्ली में बीते दिन दशहरा पर्व के मौके पर आतिशबाजी हुई। रावण दहन के चलते हवा जहरीली हो गई। आज दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स सामान्य से खराब श्रेणी में पहुंच गया है। आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 358 दर्ज किया गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। जबकि पटपड़गंज में एयर क्वालिटी इंडेक्स 252, बवाना में 235, द्वारका में 230, अलीपुर में 217 और बुराड़ी में 229, शादीपुर में 263, विवेक विहार में 230, वजीरपुर में 236 और रोहिणी में 233 रिकॉर्ड किया गया है। खराब श्रेणी में आता है ये। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब इंतजार रहेगा कि अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली की हवा एक बार फिर से खराब होने लगी है। सर्दियों की दस्तक से पहले ही दशहरा पर रावण जला और थोड़ी आतिशबाजी हुई, तो उसके बाद से ही दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। कितना कहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है, ये हम ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। हवा में जहर और प्रदूषण का कहर, और इसको लेकर दिल्ली सरकार दावे तो करती है कि दिल्ली सरकार ने बहुत हद तक इसमें कामयाबी हासिल की है कि दिल्ली में गुड डेज की संख्या ज़्यादा हो, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में पहुंच रहा है। और ये दशहरे के बाद हुआ है। आप समझिए, दीपावली के टाइम पे जब पटाखे फोड़े जाते हैं तो उस दौरान कहाँ पहुंच जाएगा ये एयर क्वालिटी इंडेक्स, और दिल्ली की आबो हवा किस तरह से लोगों को परेशान करेगी। कहीं दिल्ली फिर से एक बार गैस चैम्बर में तब्दील ना हो जाए, इसको लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं। विंटर एक्शन सरकार ने, लेकिन दशहरे के दिन जो आतिशबाजी हुई और रावण दहन हुआ, उसके बाद से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है, उस पर दिल्ली सरकार का क्या कहना है, वो 11:30 बजे के लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे गोपाल राय, तो बताएंगे। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवेश हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो रहे हैं। देवेश, एक बार फिर से, अभी तो सर्दियाँ शुरू भी नहीं हुई है प्रॉपरली, दीपावली बहुत दूर है, लेकिन दिल्ली की आबो हवा दशहरे में रावण दहन के साथ साथ खराब होनी शुरू हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल अक्सर दशहरे के बाद से जो स्थिति है, जो हवा है, वो खराब होना शुरू हो जाती है। हर साल इसी तरह की स्थिति रहती है। जैसे ही दशहरा की अगली सुबह होती है तो जो हवा है वो खराब शुरू होने को नजर आती है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो आज से जो है दिल्ली की जो आबो हवा है वो खराब होना शुरू हो गई है। हालांकि सरकार कोशिश जरूर कर रही है विंटर एक्शन प्लान के तहत कि जो स्थिति है वो बेहतर रखी जाए, जिससे कि दिल्ली वासियों को साफ, स्वच्छ और हवा मिल सके। लेकिन सुबह के समय दिल्ली की जो अलग अलग इलाके हैं वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो खराब श्रेणी में दर्ज हुआ है। आनंद विहार में AQI का स्तर सबसे खराब स्थिति में है, 358 तक पहुंच गया है, जो कि बेहद ही खराब श्रेणी में आता है। जबकि पटपड़गंज की बात करें तो 252, बवाना 235, द्वारका 230, अलीपुर 217, बुराड़ी 229, शादीपुर में 263, विवेक विहार 230। तो इस तरह की जो स्थिति है वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में है, जो कि खराब श्रेणी में जो है AQI का लेवल बना हुआ है। हालांकि 11:30 बजे दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय इस पूरे चीजों को लेकर, पर्यावरण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हाल ही में उन्होंने एंटी डस्ट कैंपेन की भी शुरुआत की थी। दरअसल विंटर एक्शन प्लान के तहत सरकार हर साल काम करती है। इस साल भी विंटर एक्शन प्लान लॉन्च कर दिया गया है। 21 पॉइंट है जिनके द्वारा कोशिश करती है सरकार की प्रदूषण ना फैले, दिल्ली वासियों को साफ स्वच्छ हवा मिल सके। कंस्ट्रक्शन साइट हो वहां पर भी जो है ध्यान रखा जाता है। 14 पॉइंट वहां पर बनाए गए कि उनका पालन हो, जिससे डस्ट ना उड़ सके और लोगों को स्वच्छ साफ हवा मिल सके। इस बार खास ये भी है कि कोशिश ये की जा रही है कि आर्टिफिशियल रेन, अगर स्थिति खराब होती है तो आर्टिफिशियल रेन दिल्ली में करा ली जाए। हालांकि पिछले साल भी कोशिश की गई थी, लेकिन परमिशन नहीं मिल पाई। इस बार 2 बार जो है पत्र केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को लिख चुके हैं। हालांकि अभी तक कोई उसको लेकर जवाब नहीं आया। दरअसल सरकार का कहना है, दिल्ली सरकार का, कि पहले से परमिशन ले ली जाएगी आर्टिफिशियल रेन की। अगर दिल्ली में हालात खराब होते हैं, पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ता है, तो ऐसे में दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन जो है करा ली जाएगी। और इसके लिए मांग की है पत्र लिखकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कि जो भी संबंधित विभाग के
के लिए जरूरत होते हैं, उन सभी के साथ एक बैठक हो और उसमें एक निर्णय लिया जाए कि अगर जरूरत पड़ती है तो दिल्ली में जो आर्टिफिशियल रेन है वो करा ली जाए। हालांकि आज 11:30 बजे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। क्या कुछ पर्यावरण को लेकर और प्रदूषण को लेकर आगे बिल्कुल देवेश, अब कोशिश तो की जा रही है उनकी तरफ से, लेकिन वो कोशिश अंजाम तक नहीं पहुंच पा रही है। विंटर एक्शन प्लान तो दिल्ली सरकार ला रही है, लेकिन बावजूद उसके अभी तो दशहरा ही हुआ है। दशहरे के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स एक जगह पर 358 पहुंच गया है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही दशहरा आता है और उसके बाद दिल्ली की जो आबो हवा है वो खराब होना शुरू हो जाती है। सरकार उसी विंटर एक्शन प्लान के तहत कोशिश करती है कि इस आबो हवा को बेहतर रखा जा सके, जिससे कि दिल्ली वालों को इस परेशानी से बचाया जा सके। लेकिन परिस्थितियां हर साल खराब होती है। पिछले साल भी आपने देखा होगा कि प्रदूषण फैला था, खासी जो दिक्कत है वो बुजुर्ग बच्चों को उठानी पड़ती है। तो ऐसे में कोशिश ये है इस बार भी कि विंटर एक्शन प्लान सख्ती से लागू हो, जो उल्लंघन करेगा इसका उस पर कार्रवाई की जाएगी। 21 पॉइंट इस विंटर एक्शन प्लान में बनाए गए हैं, लेकिन दिल्ली की अगर आबो हवा की बात करें तो वो खराब होना शुरू हो गई है। जैसा कि हमने जिक्र किया, सबसे ज्यादा जो AQI का स्तर है जो खराब श्रेणी में है वो आनंद विहार में 358 के पार जो है वहां पहुंच गया है AQI का लेवल। बाकी जो दिल्ली के अलग अलग इलाके हैं वहां पर अभी खराब श्रेणी में दिल्ली का AQI का स्तर बना हुआ है। जी, आपसे अपडेट लेते रहेंगे देवेश, शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए।